पहलगाम के बाद जब भारत ने अपना कदम उठाया इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के और तमाम डाउनस्केलिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज अनाउंस किए, उसके बाद आनन फानन में आकर के पाकिस्तान ने अपनी मजबूरियों की वजह से कुछ कदम अपने भी उठाए, ये दिखाने के लिए कि हम भी कदम उठा रहे हैं। उसमें से एक कदम है पाकिस्तान की एयर स्पेस को हिंदुस्तान की एयरलाइंस के लिए रोक देना, यानी कि हिंदुस्तान का कोई भी प्लेन जिसको वेस्टर्न कंट्रीज जाना है, जिसको उस दिशा में जाना है, वो अब पाकिस्तान की एयर स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकता। इसको लेकर के अब इंडिगो ने, एयर इंडिया ने और तमाम और एयरलाइंस ने एक एडवाइजरी इशू की है। वो चाह रहे हैं कि पैसेंजर्स सचेत रहें, जान के रहें कि कुछ बदलाव होंगे। पर ये बदलाव क्या होंगे, आज ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्या बदलेगा अगर आपकी फ़्लाइट है, आप विदेश जा रहे हैं, तो अब नई दिल्ली से या कहीं और से हिंदुस्तान से फ़्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से ना हो करके कहाँ से जाएगी और वो कैसे प्रभावित करेगी आपको, वो जानने का प्रयास इस कार्यक्रम में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ ट्वीट्स। सबसे पहले मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा, ये है इंडिगो एयरलाइंस की। आप जानते हैं इंडिगो फ़्लाइट्स ऑपरेट करता है, फॉरेन डेस्टिनेशंस पर भी फ़्लाइट ऑपरेट करता है। अपने ट्वीट में उन्होंने 6:45 पर 24 अप्रैल को ये ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन एंड पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर, अ फ्यू इंटरनेशनल फ्लाइट शेड्यूल्स मे बी इम्पैक्टेड। वी आर वर्किंग टू मिनिमाइज द इनकन्वीनियंस, चेक योर फ्लाइट स्टेटस। और उसके बाद एक लिंक दे दिया है जहाँ पर अगर आपकी कोई फ़्लाइट है तो आप उसका लिंक देख सकते हैं। फिर ट्रैवल एडवाइजरी भी दी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्पेस क्लोजर होने की वजह से पाकिस्तान में कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बदलाव आएगा। हम इससे जो असुविधा है उसको समझते हैं और इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी एनकरेज करते हैं कि आप अपनी फ़्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करें कि कहीं आपकी फ़्लाइट इम्पैक्ट तो नहीं हो गई, प्रभावित तो नहीं हो गई, कहीं आपकी फ़्लाइट या तो डिले हो गई हो या फिर कैंसिल हो गई हो। इन सारी चीज़ों को भी आप चेक कर लें। वो ये भी कहते हैं, प्लीज़ एक्सप्लोर फ्लेक्सिबल रीबुकिंग ऑप्शंस। कहीं अगर रीबुकिंग करानी हो, किसी और दिन आप ट्रांसफ़र करा सकें तो वो करा लें। और क्लेम अ रिफंड थ्रू आवर वेबसाइट। अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आप वो पैसा ले लीजिए अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो। वी डीपली वैल्यू योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेन कमिटेड, ये अपना उन्होंने बात कह दी। सिर्फ इंडिगो ही नहीं है, इंडिगो के अलावा एयर इंडिया भी है। आप जानते हैं एयर इंडिया तमाम फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो और भी कई मुल्क हों, वहाँ पर एयर इंडिया की फ़्लाइट चलती है। तो उन्होंने भी एक अपडेट दिया है 6:30 बजे 24 अप्रैल को, जिसमें वो लिखते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट, ड्यू टू द अनाउंस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पाकिस्तान एयर स्पेस फॉर ऑल इंडियन एयरलाइंस, it is expected that some Air India flights to or from North America, UK, Europe, Middle East will take an alternative extended route। रुक करके मैं यहाँ पर बता दूँ इसके मायने क्या हैं। इसका मतलब ये है, पाकिस्तान की एयर स्पेस के बंद हो जाने की वजह से हिंदुस्तान की जो एयरलाइंस हैं वो प्रभावित होंगी। और ये होगा, ये आप मान के चलिए कि एयर इंडिया की फ़्लाइट्स जो नॉर्थ अमेरिका में चल रही हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में चल रही है, यूरोप के अलग अलग देश में चल रही है, इसके अलावा मिडिल ईस्ट यानी कि आपको दुबई जाना है, शारजा जाना है, आपको बहरीन जाना है, मस्कट जाना है, इन सब जगहों पर अगर जाना है वहाँ की फ़्लाइट्स, ये सब इनमें बदलाव आएगा क्योंकि इनका रूट चेंज होगा। Air India regrets the inconvenience caused to our passengers due to this unforeseen air closure. We would like to reiterate that Air India, the safety of our customers and crew remains top priority। और फिर उन्होंने एक नंबर दे दिया है और अपनी वेबसाइट की डिटेल दे दी है कि आप ज़रा ये चेक कर लीजिए आपकी फ़्लाइट इसमें है या नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बातें जानना ज़रूरी है और वो ये कि ये मामला क्या है और ये क्यों हो रहा है। जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रख दूं। नंबर 1, पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी रिटेलिएटरी एक्शन में। उन्होंने कहा है हिंदुस्तान की प्लेन हमारे एयर स्पेस से ऊपर नहीं उड़ सकते। कोई भी देश ये चीज़ कर सकता है। आप बैन कर सकते हैं कि हमारा एयर स्पेस फ़लानी एयरलाइन इस्तेमाल नहीं करेगी या फ़लाने देश की एयरलाइंस इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो वो पाकिस्तान ने कर दिया है। इसकी वजह से
वेस्ट बाउंड फ्लाइट्स जो नॉर्दर्न इंडियन सिटीज से या दिल्ली से जा रही हैं वो सारी प्रभावित होंगी। कैसे प्रभावित होंगी वो जानिए। फ्लाइट्स विल हैव टू टेक एन ऑल्टरनेट लॉन्गर रूट ओवर द अरेबियन सी, मतलब अब सीधे पाकिस्तान से होते हुए ईरान होते हुए आप उधर जाएं, उसके बजाय अब आपको अरब महासागर से होते हुए आपको ऐसे डाइवर्जन ले करके यूं जाना पड़ेगा। बेसिकली पाकिस्तान को अवॉइड करना पड़ेगा, इंडियन ओशन के थ्रू जाना पड़ेगा, अरेबियन सी जो है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। एयर इंडिया, इंडिगो दोनों ने वार्निंग दे दी है पहले ही, फ्लाइट्स मैंने आपको बताई दी। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव तुरंत रूप से जो आप पर पड़ सकता है वो ये है कि अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आपके टिकट का दाम 8 से 12% इन द नियर फ्यूचर बढ़ सकता है। हो सकता है आगे जाकर के और भी ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन तत्काल प्रभाव से अगर आप अभी टिकट बुक करेंगे तो आप ये नोट कर सकते हैं कि आपके फ्लाइट का दाम 8% से 12% बढ़ गया है। सबसे पहली बात, लॉन्गर रूट्स मीन्स एयरलाइंस विल नीड मोर फ्यूल, यानी कि उसमें जाहिर सी बात है एयरक्राफ्ट में लंबा घूम करके जा रहे हैं, ज़्यादा घंटे ले रहे हैं, ज़्यादा तेल खपेगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसको कहते हैं, तो इस वजह से वो दाम उसको बढ़ाएंगे। एयरलाइंस विल फेस पेलोड इश्यूज ड्यू टू नीड ऑफ मोर फ्यूल। इसका मतलब ये है कि जब ज़्यादा फ्यूल आप डाल लेते हैं तो फिर आप एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा वज़न भी कैरी नहीं कर सकते। इसका मतलब लगेज की जो स्कोप है वो कम, पैसेंजर्स हो सकता है वो कम लेकर के जाएं, ये सारी चीज़ें, और इसी वजह से दाम एस्केलेट होता है, दाम ऊपर जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ सम यूएस एंड यूरोपियन फ्लाइट्स में इंक्रीज बाय 2 to 2.5 आवर्स। यूरोप जाना है आपको, यूएस जाना है, अब क्योंकि आप पाकिस्तान से उड़ करके नहीं जा रहे हैं, ऐसे घूम करके जा रहे हैं, तो 2 से 2.5 घंटे की जर्नी आपकी और बढ़ गई और लंबी हो गई। बहुत सारी एयरलाइंस हैं वो जैसे 3 घंटे की फ़्लाइट है, 4 घंटे की फ़्लाइट है, 5 घंटे, तो इसमें सब में आप 2-2 घंटा ऐड कर लीजिए, इतना टाइम अब और लगेगा क्योंकि ऐसे घूम करके जाना होगा। हिंदुस्तान को खास तौर से इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ, बनारस, यहाँ से जो डायरेक्ट फ़्लाइट उड़ती हैं वेस्ट के लिए या गल्फ़ के लिए, वो सब पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज़ करके जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी। एग्जैक्ट ड्यूरेशन इस पर भी डिपेंड करता है कि हम और देशों से किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं और हम कहाँ कहाँ से अपना ऑल्टरनेट रूट बनाते हैं, ये सारी एयरलाइंस किस तरीके से बनाती हैं। एयर फेयर्स फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, मैंने आपको बता ही दिया। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएंगे। लोअर पेलोड, जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब सामान कम डलेगा और पैसेंजर्स भी हो सकता है कम जा पाएँ। तो जब पैसेंजर्स कम जाएंगे तो सीधे सीधी एक चीज़ जो होती है वो ये है कि आपका दाम बढ़ जाता है, और वही 8 से 12% निकट भविष्य में, और उसके बाद हो सकता है ये और ज़्यादा आगे बढ़ जाए। अब आपको ये बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। दिल्ली टू न्यूयॉर्क, दिल्ली टू शिकागो, वॉशिंगटन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, दुबई, शारजा, साउथ ईस्ट एशिया, दिल्ली टू सिंगापुर, इन सब खास तौर से जो पहले वाले नाम मैंने लिए हैं वो प्रभावित होंगे। अब अगर किसी फ्लाइट को इंडोनेशिया, सिंगापुर इस तरफ जाना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान बीच में नहीं आता है, तो वहाँ इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो वहाँ से आ रही है, वो भी सारी प्रभावित होगी। ये पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस हिंदुस्तान के लिए अभी रिसेंट अगर पास्ट में जाएं तो आपको ये बता दें 2019 में जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब उन्होंने अपनी स्पेस बंद की थी। ये फरवरी में बंद की थी और उसके बाद ये खुली थी जुलाई 2019 में। इस क्लोजर की वजह से ये इसलिए हुआ था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टेंशन हो रहे थे उस समय, आपके बालाकोट और उससे पहले पुलवामा में जो हमला किया पाकिस्तान ने, उसकी वजह से। तो उस रिटेलिएशन में उस समय भी पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस हिंदुस्तान के लिए बंद कर दी थी। इससे पहले भी बहुत हादसे होंगे, लेकिन वो अभी तुरंत उसके बारे में चर्चा और उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इमीडिएट इम्पैक्ट आप लोग ये जान लीजिए, एक बार जल्दी से दोहरा दूँ, फ़्लाइट्स महंगी होंगी। फ़्लाइट्स में सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि सीट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पेलोड आप मैनेज करेंगे, ज़्यादा फ्यूल एयरलाइन अपने अंदर लेकर के जाएगी, लगेज की कैपेसिटी कम हो जाएगी और ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा, मतलब 2 से 2.5 घंटे का ड्यूरेशन बढ़ने का अनुमान है। इन सब चीज़ों को देख करके एडवाइस बस यही है कि जो लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं वो अपनी अपनी वेबसाइट्स चेक कर लें, अपनी अपनी एयरलाइंस की,
और ये एक बार सुनिश्चित कर लें कि नंबर 1 उनकी फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं हो गई है, रीशेड्यूल हो रही है, तो उसमें टिकट का दाम कितना है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।